आज यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग, जिसमें भुआदि प्रकरण चल रहा है। इस क्रम में एध धातु का आत्मने पद में लुंग लकार का रूप आज सिद्ध करना है। लुंग लकार का रूप होता है ऐधिष्ट, ऐधीसाताम, ऐधीसत, ऐधिष्ठाः, ऐधीसाथाम, ऐधिध्वम, ऐधीस, ऐधीसे, ऐधीस्वहि, ऐधीस्महि। तो इस तरह से हम लोग रूप को सिद्ध करेंगे क्रमशः। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ऐधिष्ट बनाना है। ऐधिष्ट बनाने के लिए एध धातु से सर्वप्रथम लुंग, सूत्र ही है लुंग, इससे भूतार्थे धातुर लुंग स्यात्। भूत अर्थ में किसी भी धातु से लुंग लकार लाया जा सकता है। तो इस समय एध धातु से भूत काल के अर्थ में लुंग लकार लाते हैं। एध लुंग बन जाता है। ऐसी स्थिति में लुंग के अंग और उकार दोनों की संज्ञा हो जाती है, बच जाता है एध ल। इस स्थिति में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा होने पर टीप तस झी सिप थस थ मीप बस मस त आताम झ था सा थाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, इस सूत्र से आत्मने पद में त प्रत्यय लाते हैं। बन जाता है एध त। इस स्थिति में चूँकि यह लुंग लकार है, इसलिए यहाँ एक सूत्र है चिली लुंगी। लुंग परे रहते धातु से चिली प्रत्यय होता है। तो हो गया एध चिली त। उस चिली के स्थान में चिलेह सीच एक सूत्र है, जिससे चिली के स्थान में सीच आदेश हो जाता है। तो बन जाता है एध सीच त। सीच के इकार और चकार दोनों की संज्ञा हो जाती है और शेष स रह जाता है। बन जाता है एध स त। इस स्थिति में सीच के स की आर्धातुक संज्ञा हो जाती है शेषम आर्धातुकम से, और आर्धातुक सेठ बलादेह से ईट का आगम हो जाता है। वह ईट का आगम सीच के सकार से पहले और एध धातु के बाद हो जाता है, चूँकि टीत है यह। तो एध ईट स त। इस स्थिति में ईट के टकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, शेष ई बच जाता है एध ई स त। इस स्थिति में यह चूँकि लुंग लकार है, तो लुंग लकार में लुंग लंग लड़िंग छडू दातः से अट का आगम होना चाहिए, पर इसको रोक करके आठ अजादी नाम यह कहता है कि अजादी धातु अगर हो तो उससे आठ का आगम होता है, न कि अट का। इसलिए अट को बाध करके यहाँ धातु को आठ का आगम हो गया। आठ भी टीत है, इसलिए
आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र के सहयोग से धातु के आगे होता है। तो आट एध ई स त बन जाता है। आट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो आ एध ई स त। इस स्थिति में आट के आकार और एध के एकार दोनों के स्थान में एक सूत्र है आटश्च। आठ से अच परे रहने पर दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाती है। तो आ और ए के स्थान में वृद्धि होकर के अय बन जाता है। तो ऐध ई स त। ऐध का जो ध है ई से मिल जाता है, ऐधी स त। इसके बाद आदेश प्रत्ययो हो। यह सूत्र कहता है कि इन से परे प्रत्यावय आदेश स्वरूप सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार होता है। तो यह आदेश स्वरूप सकार है। चिली के स्थान में सीच आदेश हुआ है, उसका सकार है, इसलिए इस सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार हो गया। तो बन गया ऐ धी स त। और स मूर्धन्य सकार हो गया, इसलिए उससे परे जो त है उसको अष्टुनाष्टु से अष्टुत हो जाता है। तो त के स्थान में ट बन जाता है। इसके बाद रूप बनकर सिद्ध होता है ऐधिष्ट। यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह जब प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा होती है तो उसी एद धातु से आताम प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध आताम। पुनः चिली लुंगी से चिली प्रत्यय लाते हैं और चिलेह सीच से उस चिली के स्थान में सीच आदेश कर देते हैं, एद सीच आताम। इसके बाद सीच के इकार और चकार दोनों की संज्ञा हो जाती है, मात्र स बच जाता है। तो एद स आताम। इसके बाद एध को आठ के आगम करते हैं, आठ जाति नाम इस सूत्र से। आठ के टकार लोप हो जाता है, आटश्च से वृद्धि हो जाती है। तो ऐध स आताम। और स को पुनः आर्ध धातु का सेठ बला दे से ईट का आगम होता है, जो स से पहले होता है और एध के ध से बाद होता है। तो बन गया ऐध ईट स आताम। ईट के टकार हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है। और ऐध का जो ध है ईट के ई से मिल जाता है। तो ऐधी स आताम। इसके बाद ईन से परे सीच का सकार है, उसका आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य सकार हो जाता है और वह स आताम के आकार से मिल जाता है, बन जाता है ऐधीसाताम। ऐधीसाताम। यहाँ ताम के आकार को टी तात्मने पदानाम टेढ़े से ए तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह टीत लकार नहीं है, लुंग लकार इंगित लकार है, इसलिए टीत के आम के स्थान में ये नहीं हुआ। तो ऐधीसाताम रूप बन जाता है। इसी तरह जब बहुवचन की विवक्षा होती है तब एध धातु से झ प्रत्यय लाते हैं, एध झ हो जाता है। यहाँ एक सूत्र है आत्मने पदे स्वनतः। इस सूत्र से क्या होता है? आत्मने पदे स्वनतः, यानी आत्मने पद परे में हो, आत्मने पद संबंधी जो झ हो उसके स्थान में औत आदेश हो जाता है। तो औत आदेश हो गया। औत में क्या बच जाता है?
अत, अत आदेश हो जाता है, पूरा पूरा रहता है अत, यहाँ अत रहता है, लोप नहीं होता है। इसके बाद चूंकि लुंग लकार है इसलिए चिली लुंगी से फिर चिली प्रत्यय होता है, और उस चिली के स्थान में चिले सीच से सीच आदेश हो जाता है। सीच में इचावितो यानी इकार और चकार की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, स बच जाता है। तो एद स अत बच गया, बन गया। इसके बाद एध धातु को आठ जाति नाम से आठ का आगम होता है, जो एध धातु से पहले होता है। आठ के टकार का हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप। तो आ एध स अत, इस स्थिति में सीच के सकार को आर धातु का सेठ बला दे से क्या होता है, ईट का आगम होता है, और ईट में टकार लोप ई बच जाता है। और यहाँ आटश्च से जो आठ किए थे उसका आकार और एध के एकार दोनों के स्थान में वृद्धि, ये आटश्च सूत्र से वृद्धि हो जाती है, तो ऐध बन जाता है। ऐध ई स अत, इसके बाद ध ईट के ई से मिल जाता है, ऐधी स त। अब ईट का जो ई है वह ईन है, इन प्रत्याहार में आता है, इसलिए उससे परे आदेश स्वरूप सकार जो सीच के सकार है उसके स्थान में आदेश प्रत्ययो हो, इस सूत्र से मूर्धन सकार हो जाता है। और वह स हलंत है, औत के औ से मिल जाता है, तो बन जाता है ऐधीसत, ऐधीसत। इस तरह से ऐधिष्ट, ऐधीसाताम, ऐधीसत, यह प्रथम पुरुष का रूप सिद्ध होता है। इसी तरह अब हमें जब मध्यम पुरुष एक वचन बनाने की विवक्षा होती है तब उसी एध धातु से मध्यम पुरुष एक वचन के विवक्षा में थास प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध थास। इसके बाद चिली लुंगी से चिली प्रत्यय और चिले सीच से चिली के स्थान में सीच आदेश हो जाता है, बन जाता है एद सीच थास। सीच के इकार और चकार दोनों की संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, बच जाता है स, तो एध स थास। इसके बाद पुनः एध के पहले आठ जाति नाम, इस सूत्र से आठ का आगम होता है, टकार का लोप होता है हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, और आटश्च से वृद्धि हो जाती है, आकार और एध धातु के एकार दोनों के स्थान में ऐकार, तो ऐध स थास। इसके बाद स को जो सीच का स है उसको आर धातु का सेठ बड़ा दे से ईट का आगम होता है, वह ईट चुके टीत है, इसलिए आद्यंतौ टकितौ, इस सूत्र से टीत आगे में होता है, तो बन जाता है ऐध ईट स थास। ईट के टकार लोप हो जाता है और इकार ऐध के ध से मिल जाता है, ऐधी स थास। इसके बाद ऐधी के इकार को ईन मान करके उससे परे आदेश स्वरूप सकार जो सीच का सकार है उसके स्थान में आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से मूर्धन सकार हो जाता है, और उसके बाद उस मूर्धन सकार से परे थास के जो थ है उसके स्थान में अष्टुनाष्टु हो, इससे अष्टुत हो जाता है, तो थ के स्थान में तो थ है तो ठ हो जाता है। तो इस तरह से बन जाता है ऐधिष्ठास, और उस ठास के सकार के स्थान में रुत्व विसर्ग करते हैं। रुत्व विसर्ग
हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्वरूप से खास के सकार को रू करते हैं, उसके बाद उकार की संज्ञा हो जाती है, र बच जाता है। उसके बाद विराम अवसानम से अवसान संज्ञा और खर वसान योर विसर्जनीय से उस रू संबंधी रेप के स्थान में विसर्ग हो जाता है, तो बन जाता है ऐधिष्ठाः। इसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से भूतकाल के अर्थ में आथाम प्रत्यय लाते हैं, एध आथाम। इसके बाद चिली लुंगी से चिली प्रत्यय और चिलेह सीच, इससे सीच आदेश हो जाता है। सीच में स बचता है, इकार और चकार लोप हो जाता है, तो बच गया एद स आथाम। इसके बाद स को ईट का आगम आर्धातु का सेठ बलादेह सूत्र से हो जाता है और ईट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो एध ई स आथाम। इस स्थिति में एद धातु को 8 अजादि नाम इस सूत्र से 8 का आगम होता है जो धातु के आगे होता है, तो 8 के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप करते हैं, तो आ एद ई स आथाम। इसके बाद में आटश्च से आ और ए दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाती है, तो ऐधी ऐध ई ध्वजा कैसे मिल जाता है, ऐधी स आथाम। अब ईट का जो ई है उसको ईन माने उस चूँकि ईन प्रत्याहार में आता है, उससे परे सीच के जो सकार है उसके स्थान में आदेश प्रत्यय से मूर्धन सकार कर देते हैं, और वह मूर्धन सकार आथाम के आ से मिलकर बन जाता ऐधीसाताम। ऐधीसाथाम, ताम नहीं, ऐधीसाथाम। और थाम के आम का यहाँ एक तो नहीं होता है टीतात्म ने पदा नाम तेरे से, इसलिए कि यह टीत लकार नहीं है, इंगित लकार है। इसके बाद जब मध्यम पुरुष बहुवचन बनाने की विवक्षा होती है तब एध धातु से ध्वम प्रत्यय लाते हैं। क्या लाते हैं? मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में ध्वम प्रत्यय लाते हैं, एध ध्वम बन जाता है। इसके बाद पुनः चिली लुंगी से चिली प्रत्यय करते हैं, चिले सीच से सीच आदेश कर देते हैं। इसके बाद सीच में स बच जाता है और उस स को आर्धातु का सेठ बलादे से ईट का आगम करते हैं। ईट के टकार का हलंत्यम से ईट संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाता है एध ई स ध्वम, एध ई स ध्वम। इस स्थिति में एध को जो धातु है उसको 8 जाति नामों से 8 का आगम हो जाता है, 8 का टलोप हो जाता है और आ शेष रहता है। तो आ एध ई स ध्वम। इस स्थिति में आटश्च इस सूत्र से 8 के आकार और एध धातु के आकार के स्थान में वृद्धि होकर अय बन जाता है, तो ऐध ई स ध्वम हो गया। इसके बाद ऐधी का इकार को ईन मानकर उससे परे आदेश स्वरूप सकार जो सीच का सकार है उसके स्थान में मूर्धन सकार कर देते हैं, तो बन जाता है ऐधीस ध्वम, ऐधीस ध्वम बन जाता है। अब यहाँ पर ऐधीस
ध्वम बन जाता है। इस स्थिति में एक सूत्र है, स का यहाँ ऐधीस ध्वम है, यहाँ स का धीच एक सूत्र है। उस सूत्र से सकार का लोप हो जाता है और तब बन जाता है ऐधी ध्वम, ऐधी ध्वम। इसके बाद एक सूत्र है इनः, इनः, इन से परे ध्वम के धकार को ढकार होता है। इनः सीध्वम लुंग लिटाम ध्वंगात। इस सूत्र से इन से परे जो लुंग संबंधित ध्व है उस ध के स्थान में ढ आदेश हो जाता है। तब बन जाता है ऐधी, ऐधी ध्वम, ऐधी ध्वम। ध्वम में जो अम है उसको यहाँ टित आत्मने पदानाम टेरे से ये तो नहीं होता है, क्योंकि यह टित लकार नहीं है, इसलिए यह रूप बन करके संपन्न होता है ऐधीध्वम, ऐधीध्वम बन जाता है। इसी तरह से पुनः यदि उत्तम पुरुष एक वचन बनाने की विवक्षा होती है तब एध धातु से ईड प्रत्यय लाते हैं, ईड प्रत्यय लाते हैं। ईड में ई बच जाता है और इसके बाद एध ई बन जाता है। इसके बाद चिली लुंगी से चिली प्रत्यय करते हैं और चिलेह सीच से सीच आदेश करते हैं। सीच में ईचा बितौ अर्थात इकार और चकार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। एद स ई बच जाता है। ईड का ड का हल अंतिम से संज्ञा लोप कर देते हैं तो ई बचता है, तो एद स ई हो गया। इसके बाद स को आर्धातु का सेठ बला दे से ईट का आगम, टकार का लोप, तो एद ई स ई। इसके बाद में धातु को आठ जाति नाम से आठ का आगम, टकार का लोप, आटश्च से वृद्धि, तो ऐधी स ई, ऐधी स ई बन गया। इसके बाद यहाँ क्या होता है ऐधी स ई, ईटो अत एक सूत्र है, उससे अट आदेश हो जाता है, अत में तो बच जाता है, तो वो रूप हो जाता है अ, ऐधी, ऐधीस अ, और आटश्च से आठ का आ और एध के ए दोनों के स्थान में वृद्धि होकर के ऐधी स अ, तो ऐधी स बन जाता है, स जा करके अत के अ से मिल जाता है, ऐधी स। उसके बाद में ऐधी स्वही, ऐधी स्वही बनता है। जब उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा होती है तो वहिंग प्रत्यय लाते हैं। एध वहिंग, वहिंग में अंगकार की संज्ञा हो जाती है हलंतेम से, तस्य लोप से लोप हो जाता है, वही बच जाता है, एध वही। यहाँ भी चिली लुंगी से चिली प्रत्यय, चिले सीच से सीच, उसके बाद ईचा भी तो स बच जाता है, एद स वही, और सीच को ईट के आगम जो सीच के पहले होता है टकार का लोप हो जाता है, ध जाके इसे मिल जाता है, और उसके पहले धातु के पहले आठ जादि नाम से आठ के आगम, टकार का लोप और आटश्च से आकार और एकार के स्थान में वृद्धि, तो ऐधी स अ,
आयधीश वही, और इन से परे सकार को मूर्धन सकार कर देते हैं, उसके बाद बन जाता आयधीश वही। यहाँ भी टीतात्म ने पदानाम टेढ़े से ये तो नहीं होता है, चूँकि यह टीत लकार नहीं है। उसी तरह से आयधीश मही, बहुवचन की विवक्षा होती है उत्तम पुरुष में, तब महिंग प्रत्यय लाते हैं। महिंग के अंगकार का हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और यहाँ भी चिली लूंगी, और चिली के स्थान में चिले से सीच आदेश, सीच में ईचा बितो स बच जाता है। उसके बाद में स को ईट के आगम और अनुबंध लोप, उसके बाद धातु को आट के आगम, टकार लोप, आटस्य से वृद्धि, तो ऐधीश वही, और सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन सकार करते हैं, इसके बाद बन जाता है आयधीश मही। इस तरह से लुंग लकार का रूप सिद्ध होता है। पुनः अगले कक्षा में